हुई हैं और अब सोने के लिए चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आखिरी बार होगा जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को वो भयानक और फोन कॉल आया तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और दोनों ही घबराए हुए अस्पताल की ओर भागे। और जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। अस्पताल के गलियारों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थीं। बेटी की हालत को देखकर पिता और मां दोनों टूट जाते हैं और अब कहने सुनने को कोई शब्द ही नहीं बचता। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगे और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। डॉक्टरों और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक हत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि घटनास्थल की स्थिति, महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी, यह सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। खैर, जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। जांच के दौरान संजय राय नामक एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक रूप में कार्य करता था। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता था और उसे संदेह की निगाह से अब देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उस ब्लूटूथ डिवाइस को चेक करना शुरू किया तो पता चला कि वह ब्लूटूथ डिवाइस बुरी हालत में टूटा हुआ था और यह डिवाइस संजय रॉय का निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियों किसी से छिपी नहीं हुई थी। उसने कई शादियां की थीं और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। यहां तक उसकी एक पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई थी। लेकिन उस समय किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी और वो खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसके जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी क्रूरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए, जो उसके अपराधी होने के और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और अदालत में उसे पेश किया, जहां पर उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली। बाकी अभी यह मामला चल ही रहा है, तो हो सकता है कि उसमें अभी और भी नए खुलासे हो जाएं। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है,
बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से ही छोटे बच्चों को सिखाना होगा कि नारी शक्ति ही जीवन है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें